दोस्तों, आप ये सामने केदारनाथ धाम की 80 से 100 साल पुरानी वीडियो देख रहे हैं। उस समय केदारनाथ की यात्रा बहुत ही मुश्किल से होती थी। सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यात्रा करते हुए ट्रेन के द्वारा इस प्रकार से हरिद्वार पहुंचते थे। और आप यह हरिद्वार 80 से 100 साल पुराना देख रहे हैं। सामने हर की पैड़ी और गंगा कितनी आराम से और सभी आश्रम कितने स्वच्छता के साथ में और गंगा भी कितने स्वच्छता के साथ में बह रही है। हमें हरिद्वार में और गंगा के आसपास आश्रमों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। उस समय गर्मियों के सीजन में हरिद्वार में कितने कम लोग हुआ करते थे और आज के समय हरिद्वार में 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी पड़ रही है और इतनी भीड़ है कि कहीं पर भी पैर रखने की कोई जगह नहीं है। और आप ये देखिए, बस स्टैंड में बैठे हुए श्रद्धालु और अपनी बस का इंतजार करते हुए, और पीछे से आप उस जमाने की बस भी देख सकते हैं। दूसरे राज्य से आए हुए यात्री यहाँ पर अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। 80 के दशक में और आज के दशक में बहुत ज्यादा फर्क है। ये आप लक्ष्मण झूले से लोगों को गुजरते हुए देख रहे हैं। 80 के दशक में ऋषिकेश कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन आज के समय में ऋषिकेश बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये आप देवप्रयाग वाला रास्ता देख पा रहे हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम आप देख रहे हैं। और आज के समय में देवप्रयाग कुछ ऐसा दिखाई देता है। 80 के दशक में लोग यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, मुंडन करने के लिए, पिंडदान के लिए और भी दूसरे धार्मिक कामों के लिए। देवप्रयाग यात्रियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ तक ही गाड़ियाँ चलती थी और देवप्रयाग से ही यात्री पैदल चलकर कंटिन्यूअस देवप्रयाग और बद्रीनाथ की ओर जाते थे। अब सोचो उस समय की तीर्थ यात्रा कितनी लंबियां होती थी। बताया जाता है कि यात्रियों को केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने में कई महीनों का समय लग जाता था। 80 के दशक में यात्रा करना अपने सामान के साथ में सच में बहुत ही ज्यादा कठिन था। सभी लोग यहाँ देवप्रयाग से पैदल चलकर पौड़ी श्रीनगर पहुंचते थे। वहां पर कोई भी गाड़ी या बैलगाड़ी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर श्रीनगर से कई किलोमीटर चलने के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचते थे। ये आप उस समय का रुद्रप्रयाग देख सकते हैं, जहां पर मंदाकिनी अलकनंदा नदी से मिल रही है। रुद्रप्रयाग से सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद तीर्थयात्री जैसे तैसे करके गुप्त काशी पहुंचते थे। इस मंदिर में काशी के भगवान विष्णु विराजमान हैं। यहाँ पर यात्री कई किलोमीटर की थकान के बाद विश्राम और स्नान करते थे। उसके बाद यहाँ से केदारनाथ की फोर्थिक चढ़ाई शुरू कर देते थे। फोर्थिक चढ़ाई का मतलब है कि केदारनाथ का वो रास्ता जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा कठिन हुआ करता था। चढ़ाई करते समय कई श्रद्धालुओं के हाथ पैर फूल जाते थे। उस समय आज की तरह यात्रा करना इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि उस समय केदारनाथ के रास्ते बहुत ही ज्यादा पतले और कठिन हुआ करते थे। कहा जाता है कि उस समय अगर आपसे चलने में कोई भी भूल हुई तो आपकी जान जाने का भी खतरा बहुत ज्यादा बना रहता था। केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है अमर? बहुत ज्यादा तकलीफ का है। केदारनाथ की चढ़ाई के दौरान उस समय त्रिजुगी नारायण मंदिर बीच में पड़ता था। उस समय यात्री रात के समय में यहीं पर ही विश्राम किया करते थे। त्रिजुगी नारायण मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ में शादी की थी और वह वहां पर आज भी एक ज्वाला उस समय से और आज तक प्रज्वलित है, जो कभी भी बंद नहीं हुई है। यह ज्योति यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। यह सच में एक हैरान कर देने वाली बात है। त्रिजुगी नारायण मंदिर के बाद लोग बाग सोनप्रयाग पहुंचते थे, जहां तैसे तैसे इस मंदाकिनी नदी को पार करके लोग गौरीकुंड पहुंचते थे। मैं आपको बता दूं, गौरीकुंड बेहद ही ज्यादा ठंडा वाला स्थान है, जहां पर लोग बाग इसमें स्नान करते थे। आज के समय भी इस तप्त कुंड में गर्म पानी रहता है। इतनी ठंडी जगह होने के बावजूद भी हमेशा इस कुंड में गर्म पानी रहता है। इसके बाद कुछ और किलोमीटर की यात्रा करने के बाद केदार मंदिर आता था। हाँ जी, वही केदारनाथ धाम जिसका हर एक तीर्थयात्री को सपना रहता है। यह वही धाम है जहाँ पर भगवान शिव जी ने बैल के रूप में आकर पांडवों को अपने दर्शन दिए थे। केदारनाथ धाम एक मोक्ष धाम भी कहा जाता है।
आज भी केदारनाथ धाम में भगवान शिव जी के रूप में बैल यानी बैल के कुबड़ की यहाँ पर पूजा की जाती है। आप यह वीडियो 100 साल पुरानी देख रहे हैं और आपने यहाँ पर एक चीज जरूर नोटिस की होगी। आज के समय में भगवान शिव जी का जो कुबड़ है वह बहुत छोटा हो गया है और काफी हद तक जमीन में धंस भी गया है। लेकिन पहले के समय का कुबड़ बहुत ज्यादा विशाल और बहुत बड़ा है, जिसकी देखो लोग किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। आप खुद भी इन दोनों फोटो में अंतर पहचान सकते हैं। लेकिन आज का कुबड़ इतना ज्यादा छोटा हो गया है कि जिसे देखने के बाद डर लगता है। यदि यह पूरा कुबड़ जमीन में धंस जाए तो आने वाली पीढ़ी इस दिव्य कुबड़ को कभी नहीं देख पाएगी। ये केदारनाथ धाम की बाहर का दृश्य है। उस समय केदारनाथ धाम में कितने कम मकान हुआ करते थे और आज के समय में यहाँ बहुत ज्यादा मकान और दुकानें हो गई हैं। इस प्रकार की बस्ती को देखने के बाद लगता है कि पहला ही जमाना अच्छा था। और ये रहे केदारनाथ घाटी के बर्फीले पहाड़, जिनकी एक सुंदरता एक अलग ही हुआ करती थी। तो दोस्तों, आपको केदारनाथ धाम की 80 से 100 साल पुरानी वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के सफर में और पहले के सफर में कितना ज्यादा अंतर था। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और बाबा केदारनाथ धाम के सभी को दर्शन कराइए।